हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में गाइस हम टोटल 33 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जिनका 33 में से 25 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है तो इसका मतलब है आप लोग काफी अच्छा तैयारी कर रहे हो। ओके, तो आपको इसे जारी रखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारणतया मतलब आमतौर पर उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है। आप इसमें दोस्तों ऑर्गन और पारे की वाष्प भरा जाता है, तो पारे का वाष्प तो दे नहीं रखा है तो हम ऑर्गन लगाएंगे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्या आंसर आपको पता है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज आप लोग लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा तो आपको अगर आंसर पता है तो आप बता भी दीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, मतलब किसी वस्तु का जो जड़त्व है ना ये किस पर निर्भर करता है? तो गाइस ये जो जड़त्व है ये उस वस्तु के द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है और जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ध्वनि का वेग, यहां पर आपको ऑप्शन में से बताना है कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट है। तो गाइस ध्वनि का जो वेग है ना ये सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है। ओके, नमी हवा में अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील होता है ये किन किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? तो ये है दोस्तों लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। ओके, लोहा और क्रोमियम का स्टेनलेस स्टील। देखो अगर आप एक बार में आप समझ नहीं पाते हो तो 2 बार वीडियो देखो। आपको बस 1 से 2 बार रिवाइज करना है, रटना नहीं है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस का ऑप्शन में ही तो आंसर छुपा होगा, तो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। बस अगर आपने 2-3 बार रिवाइज किया है तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी अगर आप देखोगे तो दूध से दही बनना ये वही रासायनिक परिवर्तन है, बी भी रासायनिक है और ए भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। ठीक है, सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र ये होता है CaSO4 2 जल, इसे कैल्शियम सल्फेट, इसे डाइहाइड्रेट कहते हैं। कहने का मतलब ये, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जिप्सम कैसे बनाया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके ही जिप्सम बनाया जाता है। और जब गर्म करते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो इसका जल जो है वो मतलब खत्म हो जाता है और आधा जल बचता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जब इसको गर्म करके जिप्सम बनाया जाता है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्योंकि हेमी का मतलब आपने हेमिस्फेयर पढ़े होंगे, अर्धगोला आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो आधा जल बचता है तो इसलिए उसको हेमिस्फेयर कहते हैं, सॉरी हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ओके, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। वायु एक क्या है? दोस्तों वायु जो है ये मिश्रण है। आपको पता है वायु में धूल के कण होते हैं, कई प्रकार के गैस होते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहते हैं, जल वाष्प होता है, इसमें धुआं होता है। हंसाने वाली गैस कौन सा है? आपने अक्सर सुने होंगे, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु आपको बताना है दोस्तों। इनमें से सबसे जो भारी धातु है यह है यूरेनियम। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ठीक है ना, तो इसका रीजन है दोस्तों, जल की स्थायी कठोरता का जो कारण है ये है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का मिश्रित होना। ठीक ना, ये उसमें पाए जाने की वजह से जल जो है एक प्रकार से कह सकते हो खारा होता है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। आगे बढ़ते हैं, अपमार्जक क्या है? दोस्तों अपमार्जक तो आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? दोस्तों रेडियोधर्मी जो पदार्थ है ये अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण, इन तीनों को उत्सर्जित करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? तो आपको पता है दोस्तों, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के जो न्यूक्लियस है, नाभिक के अवयव, उसमें क्या होते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में जो है क्या होता है इसमें दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने किया था, गोल्डस्टीन ने नहीं किया था, याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जेम्स चैडविक। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है? मतलब विद्युत अपघट्य का मतलब यहाँ पर है कौन, मतलब उसमें जो एसिड पाया जाता है जो विद्युत का निर्माण करता है, तो ये है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बैटरिक में होता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें क्या किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? उसे और ज्यादा सॉलिड करने के लिए, तो उसमें कार्बन की मात्रा। शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? किस राज्य में? तो ये राज्य है गुजरात। ओके गाइज, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। किस गैस को जो है अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो ये जो गैस है ये है दोस्तों Cl2, क्लोरीन। तो गैस देखो, अश्रु गैस को इंग्लिश में आपको पता है टीयर गैस कहा जाता है, और यहाँ पर क्लोरीन उसमें मिलाया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है टीयर गैस का? इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नामों में निम्नलिखित कण होते हैं। अभी हमने पढ़ा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और खाने का सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम केवल सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपने अक्सर ये पढ़े होंगे दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, उदर्वपातन, ठीक है ना, सब्लिमेशन इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे सख्त धातु कौन सा है? सबसे सख्त जो धातु है ये तो आपको पता है दोस्तों, इसमें प्लेटिनम। अब धातु पूछा गया, कुछ स्टूडेंट हीरा लगा देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, मेटल की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, सबसे कड़ा पदार्थ यहाँ पर पूछा है तो वही हमारा हीरा होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में जो पदार्थ प्रयोग होता है यह है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो जो दोस्तों खाना बनाने में जो गैस प्रयोग की जाती है ये होता है दोस्तों मीथेन। मीथेन भी प्रयोग किया जाता है, और बाकी तो आपको पता ही है एलपीजी जो होता है वो ब्यूटेन होता है उसमें। अब आप कहेंगे कि सर खाना बनाने में तो एलपीजी का प्रयोग करते हैं, और एलपीजी जो होता है ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर तो आप मीथेन बता रहे हो, तो ऑप्शन में नहीं है ना, मीथेन का भी प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। आपको पता है गोबर गैस का प्रयोग गांव में किया जाता था, और इसके द्वारा खाना भी पकाया जाता था, आपने देखे होंगे, वो कुआं जैसा बना होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है क्या है? तो आपको पता है इनमें से दोस्तों क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो आपको पता है दोस्तों, खाने की वस्तु खराब होने से बचाने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क का मतलब होता है मिश्रण, मतलब मिश्र धातु, उसका अशुद्ध रूप, मतलब किसमें वो पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, जो अशुद्ध रूप होता है, ये होता है दोस्तों बॉक्साइट, और बॉक्साइट से ही जो है एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, मतलब इसको छाट करके, छटनी करके। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु है, किसकी मतलब काल का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जीवाश्मों की, फॉसिल्स की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके गाइस,
तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, और अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के तो प्लेलिस्ट